वर्तमान समय में व्यक्तियों का गिरता हुआ स्वास्थ्य एक प्रमुख चुनौती है। व्यक्तियों के गिरते हुए स्वास्थ्य का मुख्य कारण उनका खान-पान, रहन-सहन का स्तर, दैनिक कार्यशैली और बढ़ता हुआ तनाव है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए खान-पान, रहन-सहन के स्तर, दैनिक कार्यशैली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और वर्तमान समय की मांग भी है। किंतु स्वास्थ्य में गिरावट के कुछ ऐसे कारण भी हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे कार्यालय में कार्य करने की शैली, बढ़ता हुआ तनाव, बाहरी खान-पान, कार्य की व्यस्तता एवं शारीरिक व्यायाम के लिए समय अभाव। ये सब नॉन नेगोशिएबल कारण हैं जिससे स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे नॉन नेगोशिएबल कारणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और एक समय निकाल करके व्यायाम करने की भी आवश्यकता है ताकि फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस बना रहे। तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन कम से कम अपने शरीर के लिए निकाले और शरीर की स्वस्थता बरकरार रखने के लिए वो कुछ न कुछ व्यायाम करे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही स्वस्थ भारत की परिकल्पना की गई है और जिसका मुख्य सिद्धांत है स्वस्थता, स्वच्छता, स्वैच्छिक सहभागिता, प्राणायाम या योग का प्रचार प्रसार और सामुदायिक प्रतिबद्धता। लेकिन ये भी कुछ मूल्यों पर आधारित है, जैसे कि परस्पर सहयोग, स्व उत्तरदायित्व, प्रजातांत्रिक समानता और भाईचारा। ये सबों को ध्यान में रखते हुए और एक उच्च कोटि का माहौल देते हुए इस तरह के स्वस्थ भारत अभियान की परिकल्पना की गई है और वो प्रत्येक पार्क में एक्सरसाइज इसी को रखते हुए संचालित है। सब लोग जानते हैं कि व्यायाम करने से कई फ़ायदा है। बौद्धिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, चिंताओं से व्यक्ति दूर होता है, हार्ट फिट होता है, वजन में लोग नियंत्रित रखते हैं, मधुमेह का खतरा कम होते जाता है, रक्तचाप भी सामान्य होता है, सहन शक्ति में वृद्धि होती है और जो प्रतिरक्षण क्षमता है शरीर का वो भी विकसित होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में बढ़ते हैं उसको भी कंट्रोल करने में इससे सहायता मिलती है। तो ये सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ भारत का एक व्यायाम के लिए सिलेबस तैयार किया गया है और वो संपूर्ण शरीर के लिए है। इसमें सच पूछिए तो यह एक त्रिवेणी है, अध्यात्म और फिजिकल मेंटल फिटनेस का एक संगम है। इसमें एक तरफ जहाँ अध्यात्म का प्रवाह होता है, वहाँ दूसरी ओर फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक्सरसाइज जो शुरू होता है वो होता है ओम के उच्चारण से, तत्पश्चात प्रार्थना होती है और सभी व्यक्ति भगवान अपने इष्ट देव को याद करते हैं कि सब कुछ तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। इसके बाद एक्सरसाइज की शुरुआत होती है और जो सबसे निचला पार्ट शरीर का होता है वो एड़ी, तो एड़ी पंजा से व्यायाम की शुरुआत होती है। एड़ी पंजा के बाद घुटना का एक्सरसाइज होता है और घुटना का एक्सरसाइज भी कई चक्र में होता है, जैसे घुटने को गोल गोल घुमाना, घुटने को आगे पीछे करना, घुटने के बल बैठना और दोनों पैरों को हाथों से झुक करके छूना। तो कई स्टेप्स इसमें होते हैं
तत्पश्चात कमर का एक्सरसाइज शुरू होता है। कमर के एक्सरसाइज में पूरी तरह से कमर को ट्विस्ट किया जाता है। कमर के नसों को मुलायम बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कई तरह के व्यायाम किए जाते हैं कि जिससे रक्त जो वाहिकाएं हैं वो पूरी तरह से खुल जाए और साथ में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो, नस अच्छा से काम करते रहे। सबको पता है कि नसों की संख्या बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है। अगर एक दो नस कहीं न कहीं अगर चिपक जाते हैं, सिमट जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अस्वस्थता का अनुभव करना शुरू कर देता है। तो कमर के एक्सरसाइज के पश्चात हार्ट का एक्सरसाइज होता है, जिसमें हार्ट के नसों को पूरी तरह से खिंचाव होता है। इसमें कई तरह के स्टेप होते हैं, जैसे स्कंद चक्र, दोनों बाजुओं को ऊपर की ओर खींचना, लंबी श्वास भरना, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में फेफड़े को देना, ये सब हार्ट से संबंधित जितने जो एक्सरसाइजेज हैं वो किया जाता है। इसके बाद गर्दन का एक्सरसाइज शुरू होता है। गर्दन को भी हम लोग कई चक्रों में बांट चुके हैं। गर्दन को आगे पीछे करना, गर्दन को बाएं दाएं करना, गर्दन को हिलाना, गर्दन को गोल गोल घुमाना, ये कई चक्र है। जब गर्दन का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है तो फिर हम लोग मस्तिष्क का एक्सरसाइज करते हैं। मस्तिष्क के नसों का एक्सरसाइज बहुत व्यापक तरीके से होता है और इसमें जो नसें होती है उसको पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें भी कई स्टेप्स होता है। जब कहीं मौका मिले तो इस तरह का वीडियो सबको देखना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत से कहीं बेहतर प्रयोग होता है और प्रयोग से लोग ज़्यादा सीख सकते हैं। इसके बाद एक्यूप्रेशर होता है और इसमें भजन भी शामिल है। एक्यूप्रेशर में 400 बार तालियां बजाई जाती है दोनों हाथों से। हाथ से योग होता है और लास्ट में जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग में पूरे शरीर में हलचल पैदा करते हैं। पूरा शरीर इसमें भाग लेता है, शरीर का एक एक पार्ट भाग लेता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई शरीर स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति सुखी होगा। अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है, अर्थात वह पैसा रहते हुए भी सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। और जब एक्सरसाइज की अंतिम बेला आती है तो फिर सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। तो एक्सरसाइज एड़ी से चोटी तक का तो होता ही है, साथ में भगवान को याद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, अपने इष्ट देव को याद करते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सभी लोग एक्सरसाइज से जुड़ें, यही आग्रह है। सभी लोग एक्सरसाइज करें, तभी स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। ये हमारा संदेश है। और जो भी आपके सामने है, जिसका नाम है मिस्टर के नारायण, तो हम आपको अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। जो व्यक्ति जो योगा से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो व्यक्ति नहीं जुड़े हुए हैं वो इससे जुड़ने का प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, अध्यात्म की धारा से जुड़ें,
मानसिक विकास करें, शारीरिक विकास करें। यही परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि सही में स्वस्थ भारत होगा और स्वस्थ भारत का अभियान सफल होगा। धन्यवाद।